वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में बताएंगे। ठीक है कि जो टिश्यू जो है वो टिश्यू क्या है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है और स्ट्रक्चर वगैरह जो है हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं टिश्यू का। पहले तो जैसे कि बताई गई है, आप देख पा रहे हैं tissue is the group of cells having similar structure and function। कहता है कि जो सेल होते हैं उसका वर्किंग और फंक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही जो है टिश्यू कहा गया है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। दैट इज in human beings, the cells of the muscular tissue contract and relax and help in the movement। मनुष्य में जो मसल्स में जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्ट होती है, जिसके कारण जो है हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट करता है। In plants, the cells of the vascular tissue conduct water and food from one part of the plant of the other। आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम आपको टाइप ऑफ मसल्स यहाँ पहले हम दिखाना चाहते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स देख सकते हैं आप। टाइप ऑफ मसल्स में जो है स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंटरकलेटेड डिस्क यानी एक दूसरे को कैसे इंटरकनेक्टेड करता है इसको दिखाई गई है। ठीक है, अब आप इधर देख रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों का ड्राइंग है, जाइलम और फ्लोएम का, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये टिश्यू के बारे में आप जान गए कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आ रही है, सेकंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं ये डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू है, सेल्स नहीं है, टिश्यू है। ठीक है, हम इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो आप देखिए प्लांट टिश्यू, पहले प्लांट टिश्यू का डिस्कशन आया है। ठीक है, ये प्लांट टिश्यू का, तो प्लांट टिश्यू के बारे में बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू इज प्लांट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। जो टिश्यू जो होते हैं, मोस्ट ऑफ सेल्स एंड टिश्यू इन द प्लांट प्रोवाइड, यानी पौधों को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, उसको उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो है वह कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स बिकॉज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। तो आपको समझ में आ गई होगी, उसको खड़े रहने में उसको क्या करता है, उसको मदद करता है, यांत्रिक उसे सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, तो टिश्यू ही करता है पौधों को। सेकेंड पॉइंट जो है ये देख पा रहे हैं, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस ओनली इन
some regions so plant have tissue called merismatic tissue which divided and help in growth and permanent tissue which do not divide। तो ये हो गया प्लांट टिश्यू का टू डिफरेंस दी गई है। और एनिमल टिश्यू की अगर बात करते हैं, बी में जो है ये एनिमल टिश्यू के बारे में बताई गई है। ठीक है, देखते हैं एनिमल टिश्यू का जो है फर्स्ट पॉइंट है ये, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड मोर एनर्जी दैन प्लांट सो मस्ट सेल एंड टिश्यू इज एनिमल्स आर लिविंग सेल्स। सेकेंड जो है द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इज मूव यूनिफॉर्म सो एनिमल डू नॉट हैव separate dividing and non-dividing cell। Animals have organs having a specialized function, so in the organs have a specialized tissue। तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये डिफरेंस किया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहे हैं वह है प्लांट टिश्यू। अब हम चलते हैं प्लांट टिश्यू की ओर। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में जो है आज हम बातें करेंगे विशेष तौर पे कुछ। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप्स। कहता है जो प्लांट टिश्यू है मेन रूप से वो दो तरह के होते हैं। दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये दो तरह के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट का नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसका बारे में बताएंगे। आर ऑफ थ्री टाइप्स। दे आर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकॉलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहा गया है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के हैं? तीन तरह के होते हैं। हम दिखाना चाहते हैं, ये जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरकॉलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपका सेकंड है। एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपका थर्ड है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये जो है आपका सेकंड है। ठीक है, एंड ये जो है ये आपका क्या है? थर्ड है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तीन होते हैं। फर्स्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब हम जो हैं सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आ रही है ये क्या है? परमानेंट टिश्यू। आर ऑफ टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यू जो है दो तरह के हैं। दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक जो है सिंपल, ये देखिए ये सिंपल टिश्यू हो गया, और एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब ये भी कहा गया है कि सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, याद रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कितने तरह के हैं? तीन तरह के। कितने तरह के हैं? तीन तरह के हैं। दे आर पैरेन्काइमा। पहला क्या है? पहला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है पैरेन्काइमा है, सेकंड है कोलेनकाइमा है, और थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? पैरेन्काइमा, सेकंड क्या है? कोलेनकाइमा, और थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। अब ये कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं। पहला जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते यहाँ हैं कि देखो हमारे पास जो है
हमारे इस जो दिख रहे हैं, हमने जो डायग्राम यहाँ पर आपको शो करने जा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे प्लांट टिश्यू का आपको एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, प्लांट टिश्यू, ये क्या है? प्लांट टिश्यू है। देख पा रहे हैं ना, ये प्लांट टिश्यू है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये प्लांट टिश्यू है वो मुख्य रूप से जो है मेनली आर टू टाइप्स। प्लांट टिश्यू आर मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट जो ये आप ये देख पा रहे हैं और ये सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट है मेरिस्मेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। हमने भी जस्ट बताया था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू आर थ्री टाइप्स। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर थ्री टाइप्स। ऑप्शन ए में जो है आप देख पा रहे हैं अपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, बी में आप देख पा रहे हैं इंटरकॉलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और थर्ड जो आपको मिल रही है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। परमानेंट जो टिश्यू है वो टू टाइप्स हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट पॉइंट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और सेकंड जो है वह क्या हमारा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, अब सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है वह थ्री टाइप्स के हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ए में तो पैरेन्काइमा है, बी में जो हम देख रहे हैं कोलेरेन्काइमा है और सी में जो हम देख रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो आपके पास है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के हैं, एक जाइलम है तो दूसरा फ्लोएम है। ठीक है, तो इस तरह से आप जान गए हैं कि प्लांट टिश्यू क्या है। ठीक है, और प्लांट टिश्यू मुख्य रूप से कितने हैं, तो फिर से एक रिमाइंड कर देना चाहते हैं कि प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकॉलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर थ्री टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स, जाइलम और फ्लोएम। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, तो जितने भी हमने भी यहाँ पर बताया कि परमानेंट टिश्यू जो है या मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कितने तरह के हैं, तो तीन तरह के। तो आइए हम ये तीनों तरह के जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हमने बताया इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो आई है मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, ये देखिए, है ना, कि हम अभी मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में आपको हम बताएंगे। तो कहा गया है मेरिस्मेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द growing regions of the plant like the tips of root, stem and branch. They divided continuously and help in the growth of the plant. They are three types. कहता है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है, वह जो है पौधे को वृद्धि यानी उसे ग्रोथ करने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो होते हैं लाइक द टिप्स ऑफ रूट, स्टीम एंड ब्रांच। कहा गया है कि ये जो टिश्यू होते हैं तीन तरह के हैं। कितने तरह के हैं? तीन तरह के हैं। फर्स्ट जो आपको यहाँ पर दिख रही है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, अभी हमने बताया था उसके बारे में। आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टीम एंड रूट्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ इन द स्टीम एंड रूट। कहता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ठीक है, वह पौधे जो होते हैं उसके रूट, जड़ जो होती है और उसका स्टीम
ये सभी को विकास करने में, डेवलप करने में, उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ अ स्टेम एंड रूट्स। दे हेल्प द इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। आपने पता चला कि लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं उसका काम वो कहाँ है, तो साइड ऑफ अ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। और ये मदद क्या करता है, तो इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये जो है पौधे की जो जड़ होती है और शाखाएं होती है उसको वृद्धि करने में, उनको बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हैं इंटरकॉलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इंटरकॉलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट at the base of leaves and internodes and help in the growth of those parts, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है टिश्यू जो है उसका वर्किंग है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के कितने पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स है। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, सेकंड है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, थर्ड है इंटरकॉलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है सेक्शन थ्रू स्टीम अपेक्स एंड बी रूट टिप शोइंग मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने भी देखा कि किस तरह से जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू का फंक्शन है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आ रही है परमानेंट टिश्यू। अभी हमने जो है मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में जाना, जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वह प्लांट टिश्यू का ही एक भाग है, इसके 3 टाइप्स था। अब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट का अब मीनिंग से अब समझ में आ रहा होगा कि ये अस्थायी रूप से रहने वाला है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू आर फॉर्मेड फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू। They do not divided and have permanent shape and size. They differentiate into different types of the permanent tissue. Permanent tissue are of 2 main types. They are simple permanent tissue and complex permanent tissue. अभी हमने बताए थे नेक्स्ट पेज में कि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वह जो है अस्थायी रूप से रहने वाला टिश्यू है जो पौधों में होते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मेन रूप से जो है 2 तरह के होते हैं। तो हम पहला क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो चलिए हम पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स। दे आर द 3 टाइप्स कॉल्ड पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कहता है सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, वो आपका ओनली 1 टाइप यानी मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स। दे आर 3 टाइप्स, कहता है कि ये जो है एक ही सेलों से बने होते हैं और ये मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, सेकंड है कोलेन्काइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा, जो कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट हम कोलेन्काइमा की बात करेंगे, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ लूजली पैकेज thin wall cells having more intercellular space. Some parenchyma cell in leaves contain chloroplast and prepares food by photosynthesis. Some parenchyma cells have large air cavities which help in the plant to float on water. Same parenchyma cells of roots and stem store water and minerals. इसमें बताई गई है कि जो पैरेन्काइमा जो होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो लूजली पैकेज की तरह होते हैं, ठीक है। और इसका बॉल जो होती है, जैसे बोला गया है कि थिन बॉल सेल्स हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें जो होता है उसमें बॉल जो होती है और उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं यानी 1 सेल्स और
अनदर सेल्स, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बनता है वो ज़्यादा होता है। सम पैरेन्काइमा सेल इज द लीव्स contain क्लोरोप्लास्ट आर एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कहता है कि पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट बनाने का काम करता है और उसी के थ्रू वह खाना बनाता है। सम पैरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज एयर कैविटी विच हेल्प इन द प्लांट टू फ्लोट ऑफ वाटर। ये भी कहा गया है कि पैरेन्काइमा जो सेल्स है इसी के चलते उसमें जो है पत्तियों में और पौधों की जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें एयर कैविटीज़ बनते हैं, जिसके कारण जो है वह पौधे या प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वह जो है फ्लोट भी करता है, फ्लोट ऑन वाटर, वो जल में क्या तैरता भी। आप देखते होंगे कि अगर लकड़ी का छोटा टुकड़ा है पानी में जैसे हम फेंकते हैं तो फ्लोट करना शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है। सम पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट एंड स्टीम स्टोर वाटर एंड मिनरल्स। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स है, ठीक है, उसका एक और काम है, वह रूट के थ्रू जो है वाटर को और मिनरल्स को, ठीक है, वह क्या करता है, ऑब्जर्व करता, स्टोर भी करने का वह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलेरेन्काइमा। तो कंसिस्ट ऑफ elongated cell having less intercellular space and thicker at the corners। अब इसमें ये बातें की गई है, ठीक है, कि कोलेरेन्काइमा की अगर बात करते हैं हम, तो कंसिस्ट ऑफ कोलेरेन्काइमा है कंसिस्ट ऑफ elongated cells having loose less intercellular space and thick at the corner। कहा गया है कि कोलेरेन्काइमा जो होते हैं, ठीक है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं और उसकी जो थिकनेस होती है कॉर्नर की वो कम होती है। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ easy bending of different part like steel। ये कहा गया है कि जो कोलेरेन्काइमा सेल्स के कारण ही जो है जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट में एक फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन भी होता है, उसी के थ्रू वही अलाउ करता है, ठीक है। लचीलापन के लिए जो है कोलेरेन्काइमा सेल्स ही जो है वो पौधों को प्रोवाइड करता है कि भाई ये जो है पौधे को क्या करे, लचीला बनाए। वो क्यों होता है, इसका बेंडिंग जो होती है पार्ट्स का वो डिफरेंट होती है। जैसे बोला गया है लाइक स्टीम लीफ एटसेट्रा, दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसके साथ साथ कोलेरेन्काइमा जो है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा का। देखिए ये है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेट थिक वॉल सेल्स। कहता है स्क्लेरेन्काइमा जो है एक लंबा नैरो डेट थिक वॉल सेल्स है। द सेल्स वॉल्स कॉन्टेन लिग्निन and the chemical substance which act like cement and hardness them। अब कहता है कि डेड थिंक वॉल सेल्स है और ये जो है, ठीक है, इसका बॉल्स जो है लिग्निन अ केमिकल सब्सटेंस, लिग्निन की केमिकल सब्सटेंस है जो इतना कहा जाए कि इतना हार्ड होता है ये कि सीमेंट की तरह ही होता है। इसे बोला है लाइक सीमेंट एंड हार्डनेस देम। इस सीमेंट की तरह, जिस तरह से सीमेंट को जो है छोड़ देते हैं ना तो उसके बाद क्या हो जाता है, पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, उसी तरह से इसका जो है लिग्निन केमिकल सब्सटेंस के कारण जो है इस सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड द हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट्स। अब देखे होंगे प्लांट्स का जो बीज का पार्ट्स होता है ना, प्लांट्स का जो होता है बीज का पार्ट्स बहुत ही हार्ड होता है
और उसके चारों तरफ का बॉल्स जो होता है उतना हार्ड नहीं होता है। तो हार्ड होने के कारण उसमें लिग्निन नामक केमिकल मटेरियल्स का होना, ठीक है। जो कि लिग्निन नामक जो केमिकल मटेरियल्स होते हैं वही जो है वह पार्ट को स्केलेरन कायमा को जो है पूरी तरह से सेल्स को जो है वो सीमेंट की तरह हार्डनेस देता है, और जिसके कारण प्लांट जो है वह मैकेनिकल सपोर्ट भी उसे मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी देखा, ठीक है, कि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो ये वन पार्ट्स इसको हम बताए सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में कि ये 3 तरह के पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात हमने भी बताई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ फिगर आपको दे दी गई है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है पैरेन्काइमा है, सेकंड है ये देखिए ये पैरेन्काइमा है। देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये देखिए 1 सेल्स अगर ये 1 है और ये अगर 2 है तो इन दोनों के बीच देखिए स्पेस बना हुआ है, इसी को कहा गया है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा गया है। सेलुलर स्पेस यहाँ बोला गया, इंटर सेलुलर स्पेस बताई गई है, ठीक है। उसके बाद कोलेरेन्काइमा है, उस ये आपका पैरेन्काइमा हो गया, कोलेरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं पैरेन्काइमा टिश्यू, हमने भी बताया था ना, क्रॉस सेक्शन इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए इंटरसेलुलर स्पेस हमने भी बताई थी जस्ट कि ये देखिए अगर 1 है तो ये क्या है 2 है, तो इन दोनों के बीच क्या है स्पेस बनता है ना, जिसको कहा क्या इंटरसेलुलर स्पेस कहा गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है सभी में होता है, आप देख पा रहे हैं ये है पैरेन्काइमा का, ये है कोलेरेन्काइमा का, और ये क्या स्क्लेरेन्काइमा का। अब जो है आपने भी देखा परमानेंट, फंडामेंटल टिश्यू, सिंपल टिश्यू। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को और भी हम ड्राइंग दिखाने वाले हैं। ये है पैरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर फंक्शन की अगर बात करते हैं, थोड़ा फंक्शन तो हमने बता दिया, फिर भी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स और फंक्शन। पैरेन्काइमा जो ये दिख रहा है ना, पैरेन्काइमा जो ये है ये वाला, ठीक है, तो ये पैरेन्काइमा का जो है कैरेक्टर्स को हम पहले चेक करते हैं। तो लिखा है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन प्राइमरी बॉल्स। इसमें जो होते हैं प्राइमरी बॉल्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी बॉल्स जो होते हैं बहुत ही पतली होती है। और इसका फंक्शन देखिए, फंक्शन ये रहा, फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, सेक्रेशन, स्टोरेज। कहता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होती है, फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो उस ड्यूरेशन जो है ये जो स्टोर फूड वगैरह करता है, कि फूड को क्या करता है स्टोर करता है, ठीक है। सेकंड देख रहे हैं कोलेरेन्काइमा। कहता है इसका कैरेक्टर्स है इनलॉगेट सेल्स विथ अनवन प्राइमरी वॉल्स लिविंग एट मेच्योरिटी, सपोर्ट है लीव्स एंड स्टेम। थर्ड हम देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा इनलॉगेट विथ वेरी थिन सेकेंडरी बॉल्स डेड एट मेच्योरिटी। ये भी आपका
मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है प्लांट को, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कशन किए थे भी पिछले टॉपिक में। आप पिछले पेज में देखते हैं इसके आगे। इसके आगे आपके पास जो आ गई है वह है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये जटिल है, ठीक है। जिसे बोला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। दे आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर कॉल्ड वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू। ये भी आप देख पा रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, यह जो है दो या दो से अधिक यानी टू एंड मोर देन वन टाइप्स ऑफ द सेल से ही बना हुआ होता है। और ये भी दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो पहले चलिए हम जाइलम की बात कर लेते हैं। ये है जाइलम, ठीक है। तो जाइलम की बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, vessels, xylem, parenchyma and xylem fibers. The tracheids in the vessels help in the transport water and minerals from roots to all parts of the plant. Xylem, parenchyma store food and fiber help in the support. कहता है xylem जो होता है ना वो जो है पौधों के पूरे जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पूरे बॉडी में जो है फूड का क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मिनरल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एनीथिंग हेल्प फ्रॉम द सपोर्ट। वो पूरी तरह से जो है प्लांट्स को सपोर्ट ही करता है। अब देख लीजिए जाइलम को स्टडी करिए, देखिए पढ़िए जाइलम में वही बातें बताई गई है। फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो लिखा हुआ है फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, phylum Parenchyma and phylum fibers. The sieve tube and the companion cell transport food from leaves to all parts in the plant. Phylum Parenchyma store food and fiber help in the support. वही चीज़ है लेकिन इसमें थोड़ा सा का फ़र्क है, ठीक है। फ़र्क ये है कि ये पैरेनकाइमा जो है वो फाइलम फाइबर से बने हुए हैं और ये जो है इसका ट्यूब जो है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड का, किसका, फूड का ट्रांसफॉर्म, लीव टू ऑल पार्ट्स। वो पौधों में खाना बनाती है और प्लांट के ऑल पार्ट्स को ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। फाइलम पैरेनकाइमा स्टोर फूड एंड फाइबर हेल्प इन द सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद ये भी बताई गई कि फाइलम जो है पैरेनकाइमा वो फूड को स्टोर करता है और फाइबर्स जो उसमें होते हैं, ठीक है, जो फाइलम फाइबर्स होते हैं वह उसे इंटरनल रूप से सपोर्ट भी करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी करते हैं वो, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्राइंग आपके पास दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम का। हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे और आपको हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, आप देख पा रहे हैं जाइलम है, फ्लोएम है, परफॉर्मेशन प्लेट, ठीक है, परफोर्टेशन प्लेट है, फाइबर है, ट्रैक्ट्स है, वेसल्स मेंबर है। तो इस तरह से जो है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में भी आपको पता चल गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमारे पास जो आ गई है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो है एनिमल टिश्यू की हम बात करते हैं। किसकी करते हैं, एनिमल टिश्यू की। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। कहता है एनिमल टिश्यू आर ऑफ 4 मेन टाइप्स। एनिमल जो टिश्यू होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। दे आर इपीथेलियल टिश्यू, फर्स्ट क्या आता है, इपीथेलियल टिश्यू है, ये देखिए। सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू, सेकेंड क्या है, मस्कुलर टिश्यू। थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। बस आपको यही इतना ही पढ़ना है, एनिमल टिश्यू के बारे में ही स्टडी यहाँ पूरा का पूरा करना है। तो इपीथेलियल टिश्यू,
आर एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कहता है एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं विभिन्न तरह के होते हैं। दे आर स्क्यूमस, कॉलमिनर एंड क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर एटसेट्रा। कहता है जो ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वह मुख्य रूप से जो है विभिन्न तरह के ऐसे बताए गए हैं। यहाँ पर बताए गए स्क्यूमस टिश्यू, कॉलम टिश्यू, क्यूबॉइडल, इस तरह से यहाँ पर बताए गए हैं। मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू जो है वह भी कितने प्रकार के हैं? 3 तरह के हैं। देख लीजिए, पहला है स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? मस्कुलर टिश्यू। याद रखिएगा। जो है हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue are different types. They are blood bone, ligament, tendons, cartilage, areolar, adipose etc. ये टिश्यू का नाम है। कनेक्टिव टिश्यू जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर अभी आपको बताए हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नंबर 4 हमारे पास जो आ रहा है नर्वस टिश्यू। कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा डायग्राम्स को देख लेते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ द डायग्राम। एनिमल टिश्यू आर एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है मेन रूप से जो है वो 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप्स के हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब कहता है एपिथेलियल टिश्यू जो है स्क्यूमस टिश्यू, कॉलमिनर टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। देखिए एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। ठीक है, उसी तरह से मस्कुलर टिश्यू जो है स्ट्रेटेड टिश्यू, अनस्ट्रेटेड टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, ये 3 तरह के हैं। कौन? मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है वह कितने तरह के हैं? आप देख पा रहे हैं, बोन्स है, ब्लड है, बोन्स है, लिगमेंट है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, एरियोलर है, एडिपोज टिश्यू। तो ये जो आप देख पा रहे हैं सबका सब जो है कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नर्वस टिश्यू का पार्ट्स यहाँ पर नहीं दी गई है आपको। जो ड्राइंग आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम, इसमें आपको इसके बारे में नहीं दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं एनिमल टिश्यू मुख्य रूप से कितने हैं? 4 तरह के हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आर 4 टाइप्स: स्क्यूमस, कॉलमिनर, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर। Muscular tissue are 3 types: straighted, unstraighted, कार्डिक। Connective tissue are blood, bone, ligament, tendons, cartilage, areolar, adipose। ठीक है, तो आप अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो है एनिमल टिश्यू के बारे में आपको हमने बताया। ठीक है, अब यहाँ पर सबका डिटेल्स को हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे एनिमल टिश्यू के बाद जो है वो डिस्क्राइब ऑफ द एनिमल टिश्यू, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप जो है इस नोट्स को जिस तरह से हमने बताए हैं आप उस तरह से अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो है हमारे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख दीजिए, आपका इसका PDF भी हम आपको भेज देंगे। ठीक है।